सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। भिखारी और व्यापारी की प्रेरणादायक कहानी। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? पैसा, किस्मत या अवसर? सच्चाई यह है कि इन सब से पहले जरूरी है सोच। अगर इंसान अपनी सोच बदल ले तो उसकी दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। इस बात को समझाने वाली एक अद्भुत प्रेरणादायक कहानी है रेलवे स्टेशन के एक भिखारी की। स्टेशन पर रहने वाला भिखारी, एक बड़े शहर का रेलवे स्टेशन। रोज हजारों यात्री आते जाते। उसी स्टेशन के एक कोने में एक भिखारी बैठा करता था। वह ट्रेन में चढ़कर यात्रियों से भीख मांगता, हाथ फैलाता और किसी से सिक्का तो किसी से बचा हुआ खाना लेकर गुजारा करता। उसका जीवन बस इसी तरह चल रहा था। वह सोचता, मैं तो भिखारी हूं, मेरी जिंदगी ऐसे ही बीतेगी, मेरी औकात ही इतनी है। वह हमेशा दूसरों से लेता रहा, लेकिन कभी किसी को कुछ देने का विचार भी उसके मन में नहीं आया। व्यापारी से पहली मुलाकात। एक दिन स्टेशन पर एक लंबा चौड़ा सूट बूट पहना हुआ व्यक्ति उतरा। उसका व्यक्तित्व आकर्षक और आत्मविश्वास से भरा था। भिखारी ने उसे देखा और सोचा, यह तो बड़ा अमीर लगता है, इससे भीख मांगूंगा तो जरूर अच्छे पैसे मिलेंगे। वह तुरंत दौड़ कर गया और हाथ फैलाते हुए बोला, साहब, कुछ मदद कर दीजिए। उस लंबे व्यक्ति ने रुककर उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी ने आश्चर्य से कहा, साहब, मैं तो भिखारी हूं, मेरे पास देने को क्या है, मैं तो बस मांग कर ही जी सकता हूं। व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा, जब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है तो मांगने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन, गिव एंड टेक में विश्वास करता रहा हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को होता तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ देता। यह कहकर वह लंबा आदमी ट्रेन में बैठा और चला गया। सोच में बदलाव की शुरुआत। भिखारी वहीं खड़ा रह गया। व्यापारी की बात उसके दिल को छू गई। वह सोचने लगा, शायद यही कारण है कि मुझे भीख में ज्यादा पैसा नहीं मिलता। मैं केवल मांगता हूं, देता कुछ भी नहीं। लेकिन मैं भिखारी हूं, मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं किसी को दे सकूं? 2 दिन तक वह यही सोचता रहा। उसके मन में सवाल घूमते रहे, क्या मैं भी कुछ दे सकता हूं? अगर हां, तो क्या? फूलों का विचार। तीसरे दिन वह स्टेशन के पास बैठा था। अचानक उसकी नजर स्टेशन के किनारे खिले रंग बिरंगे फूलों पर पड़ी। उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं इन फूलों को तोड़कर यात्रियों को दूं? अगर कोई मुझे भीख देगा तो बदले में मैं उसे ये फूल दूंगा। कम से कम उसे लगेगा कि उसने बदले में कुछ पाया है। उसे यह विचार अच्छा लगा। उसने कुछ फूल तोड़े और अपनी पोटली में रख लिए। फूलों के बदले भीख। अब जब भी कोई यात्री उसे भीख देता तो वह मुस्कुराकर बदले में उसे 1-2 फूल दे देता। लोग ये देखकर खुश हो जाते। वे सोचते, ये भिखारी अलग है, ये सिर्फ मांगता नहीं बल्कि कुछ लौटा कर देता भी है। धीरे धीरे यात्रियों को उसका यह अंदाज बहुत पसंद आने लगा। अब पहले से अधिक लोग उसे पैसे देने लगे। भिखारी ने महसूस किया कि सचमुच देने से मांगने का मूल्य बढ़ जाता है। दूसरी मुलाकात। कुछ समय बाद वही लंबा व्यापारी फिर उसी ट्रेन से आया। भिखारी तुरंत उसके पास पहुंचा और बोला, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल हैं। अगर आप मुझे भीख देंगे तो मैं बदले में ये फूल आपको दूंगा। व्यापारी ने मुस्कुराकर उसे पैसे दिए और भिखारी ने बदले में फूल थमा दिए। व्यापारी हंसते हुए बोला, वाह, आज तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। अब तुम सिर्फ मांगने वाले नहीं रहे बल्कि देने वाले भी हो। यह सुनकर भिखारी के चेहरे पर चमक आ गई। उसने सोचा, सच में अब मैं भिखारी नहीं रहा, मैं व्यापारी बन चुका हूं। सोच का क्रांतिकारी परिवर्तन। उस रात भिखारी ने बहुत सोचा। उसने तय किया कि वह अब सिर्फ भीख पर निर्भर नहीं रहेगा। उसने जो पैसे फूल बांटने से कमाए थे उनसे बाजार से सस्ते फूल खरीद लाया। अब वह यात्रियों को मुफ्त फूल नहीं देता था बल्कि धीरे धीरे फूल बेचने लगा। लोगों ने सोचा, यह भिखारी नहीं, छोटा फूल वाला है। शुरुआत छोटी थी लेकिन उसकी मेहनत और सोच बड़ी थी। नया व्यापारी धीरे धीरे उसका फूलों का कारोबार बढ़ने लगा। उसने बचत की, बड़ा स्टॉल खोला
और फूलों का व्यापारी बन गया। 6 महीने बाद वही व्यक्ति जो कभी स्टेशन का भिखारी था, अब सूट बूट पहनकर यात्रियों के बीच खड़ा था। संयोग से उसी ट्रेन में फिर वही लंबा व्यापारी बैठा मिला। उसने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? व्यापारी ने गौर से देखा और कहा, तुम वही भिखारी हो जो फूल देता था? भिखारी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन अब मैं भिखारी नहीं हूं, मैं फूलों का व्यापारी बन चुका हूं। आज मैं इसी व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूं। शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी। एक, सोच ही असली ताकत है। भिखारी भिखारी इसलिए था क्योंकि वह खुद को भिखारी मानता था। जैसे ही उसने खुद को व्यापारी मानना शुरू किया, उसकी जिंदगी बदल गई। दो, दुनिया लेन देन पर चलती है, बिना दिए कुछ नहीं मिलता। गिव एंड टेक का नियम प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है। तीन, खुदचार, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास सफलता की चाबी है। जब भिखारी ने खुद को भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी मान लिया, तब उसकी पहचान ही बदल गई।